हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो में आपके साथ पेडोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। सॉरी फॉर दिस, आपको बहुत सारा वेट करना पड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के बार बार कमेंट आ रहे थे। और देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट कमेंट करते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था, कमेंट में मैं रिप्लाई भी दिया था कि चाहे मैं थोड़ा सा लेट शेयर करूं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूं। ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा कि मैं थोड़ी देर ही होती है जो मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाती कमेंट का रिप्लाई देने में, और साथ साथ कमेंट्स का भी रिप्लाई दे रही हूँ। ठीक है, और एक ना मैं आपके साथ मैराथन क्लास भी शेयर कर रही हूँ। अभी पता नहीं वो कितनी देर तक अपलोड हो पाती है क्योंकि प्रोसेस में है वो, यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाई। उसमें ना जितने भी पैडोलॉजी के सब्जेक्ट है ना, उसमें जितने भी कॉमन टॉपिक है सबकी आपको एक ही वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है या कौन से टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, पहले ही आपने बहुत सारा वेट कर लिया। ठीक है, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना यूनिट वाइज ही बता दूंगी कि कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक पढ़ लेना। मुझे लगता है आपने काफ़ी हद तक तो प्रिपरेशन कर भी ली होगी क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ने नहीं करी है तो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, तो अगर सिर्फ हम वो भी करके चले जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है एग्ज़ाम पेपर को क्रैक करना। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, पिछले पीवाईक्यू के बेस पर ही शेयर कर रही हूँ। अपने पास से देखिए मैं कुछ नहीं बताती। थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए भी लग गया क्योंकि सारे पहले मैंने पीवाईक्यू सर्च किए, है ना, पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी शॉर्ट तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं आपके साथ ना लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए टाइम लग गया बस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ हर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हेल्प अस साइंस टीचर इन प्रमोटिंग मीनिंग लर्निंग अमंग हर स्टूडेंट। कि बताइए कि जैविक विज्ञान की प्रकृति के बारे में उनकी अपनी समझ एक विज्ञान शिक्षक को अपने छात्रों के बीच अर्थ सिखाने को बढ़ावा देने में कैसे हेल्प करती है। मतलब एक बायोलॉजिकल साइंस के बारे में जो है साइंस टीचर की क्या अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो स्टूडेंट को किस तरीके से समझा सकता है। ठीक है, कैसे लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकता है। तो ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हो। इसका सेकंड क्वेश्चन है जो चॉइस में आ सकता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल साइंस, डिस्कस इन डिटेल द मीनिंग नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये आपको यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा। आपको बायोलॉजिकल साइंस का मीनिंग पढ़ना है, नेचर प्रिपेयर करने हैं और इम्पॉर्टेंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये पूरा एक टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। सब्जेक्ट का नेम ही बायोलॉजिकल साइंस है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बायोलॉजी, एक्सप्लेन द इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। जीव विज्ञान की प्रकृति क्या है, अन्य विषयों के साथ जीव विज्ञान के अंतर विषयक संबंधों की व्याख्या करें। इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट फर्स्ट में ही आपको मिलेगा, प्लीज़ करके जाइएगा। ठीक है, अगर आप अब तक पढ़ चुके हैं तो आप देख लेना कि क्या आपने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एट सेकेंडरी लेवल, गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ एंड पीस। ये यहाँ तक आपके यूनिट फर्स्ट के ही हैं। ठीक है, कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं शांति के लिए जैविक विज्ञान का महत्व बताइए। ठीक है, तीनों टॉपिक यूनिट फर्स्ट से हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो स्टार्टिंग की यूनिट्स होती है ना उनमें से देखने को मिल जाएंगे। थर्ड इज डिस्कस इन डिटेल ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का। ये यूनिट सेकंड में सिर्फ यही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना आप तो इनफ रहेगा। और ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन आपको अदर सब्जेक्ट जो आपका पेडोलॉजी का जो भी दूसरा सब्जेक्ट हुआ उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं, कॉग्निटिव, साइकोमेट्र, अफेक्टिव डोमेन, तीनों डोमेन के डायग्राम्स अच्छे से बनाने हैं
और जो उसमें सीक्वेंस वाइज नेम दिए गए ना सेम वैसे ही लिखने हैं आपको, ऐसा नहीं है आगे पीछे कर देना तो वो गलत हो जाएगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल बेस्ड, मतलब जो जैसे दिया गया है वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या है, इससे बहुत सारे वेरी शॉर्ट भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर लेना, मतलब बात एक ही है, लॉन्ग में प्रिपेयर करोगे तो शॉर्ट में ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। इवन इसका टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ ऑडियो विजुअल एड्स मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल साइंस, डिस्कस इट विद हेल्प ऑफ एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये देखिए एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो आपने टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है ना, तो ये तो आपको याद होगा, अभी लास्ट ही पेपर था उसका आपका। और आपको टीचिंग एड्स जो है ना, ऑडियो विजुअल एड्स, उनके बारे में लिखना है, तो ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है जो आप लिख सकते हो, और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर है आपका, तो आई थिंक प्रिपेयर करने की नीड नहीं होगी अगर आपने पहले प्रिपेयर किया होगा तो, ठीक है। तो ये टीचिंग एड्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2-3 बार लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आपको यूनिट 3 में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, what are the methods and technique of teaching biological science, which method is most suitable for teaching biological science to secondary level student in your opinion। तो जितने भी मेथड्स दिए गए हैं बायोलॉजिकल साइंस के वो सब इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, खाली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। ये अलग से भी आ जाता है कि आपसे पूछ ले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, ठीक है, या फिर आपसे सारे मेथड के बारे में पूछ ले तो थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में लिखना होगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है शॉर्ट में भी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट मेथड आता है, ह्यूरिस्टिक मेथड आता है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। फिर है हाउ कैन यू मेक बेस्ट अस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये भी जो है यूनिट 3 का ही है, यूनिट 3 में मिलेगा आईसीटी वाला। आप सभी जानते हैं आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइन द करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम एट स्कूल लेवल। करिकुलम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जो है यूनिट 5 में मिलेगा, यूनिट 5 का टॉपिक है करिकुलम का। और जो मैं अभी आपके साथ मैराथन क्लास भी शेयर कर रही हूँ ना, उसमें भी ये टॉपिक मैंने कराया है, ठीक है। इसके करिकुलम क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए अदर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक। अगर आप मैराथन देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे कॉमन टॉपिक जो है एक ही क्लास में मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड्स, हाउ मैनी टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल साइंस। तो टीचिंग एड्स अभी मैंने ऑडियो विजुअल एड्स बताया ना आपको, तो ये वही है, ठीक, कॉमन टॉपिक हो गया ये भी। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय improvised apparatus, discuss the requirement and values of improvised apparatus in biological science teaching, कि तात्कालिक उपकरण से आप क्या समझते हैं, जैविक विज्ञान शिक्षण में तात्कालिक उपकरण की आवश्यकता और मूल्यों पर चर्चा करें, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है, ठीक। और इवन ये इम्प्रोवाइज्ड अपीयरटस जो है ये आपसे शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस क्लब, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस क्लब। ये भी यूनिट 5 का क्वेश्चन है, और बायोलॉजिकल साइंस क्लब जो है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक। देखिए यूनिट वाइज मैं आपको बता रही हूँ, और इतना टाइम नहीं है कि आप सर्च करेंगे, तो इसलिए यूनिट वाइज टॉपिक पढ़ लेना आप प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट और 6th यूनिट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, डिस्क्राइब द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग, कि मापन और मूल्यांकन के बीच क्या अंतर है, जैविक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का वर्णन करें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में मिलेगा इवेल्युएशन का, ये जो है आपको यूनिट 6 में मिलेगा, ठीक है। और हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट के ये लास्ट यूनिट में ही ज़्यादातर दिया गया है, इवन ये हिंदी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मूल्यांकन,
ठीक, तो अच्छे से पढ़ लेना। इनका डिफरेंस जो है ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में सिर्फ ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, और आपको उसके जो है पर्पस, प्रोसेस और नेचर ये सब एक्सप्लेन करना है कि क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने अपनी अभी मैराथन जो शेयर होगी उसमें शेयर किया है। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट, ये भी हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में इस यूनिट में मिलेगा। देखिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता दिया कि मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूं। अभी देखिए मुझे रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ये करिकुलम वाला टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, तो जो अदर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में वो आपको मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट स्कूल लेवल, या फिजिकल साइंस करिकुलम। तो बात एक ही है, अब बस सब्जेक्ट का नेम चेंज होगा, जिस सब्जेक्ट में ये पूछा जाएगा उस सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, उससे कन्फ्यूज़ होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि करिकुलम का मतलब जो होता है वही रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए, जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये हर सब्जेक्ट के नेम में चेंजेस आएंगे, लेकिन टॉपिक सेम है ये, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लास्ट टाइम पर इतने प्रिपेयर कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको जो मैंने लॉन्ग बताए हैं उसमें काफ़ी सारे आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अभी टाइम है, आई नो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ आपको कि मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया इसको शेयर करने में, पर अगर आपको लगता है अभी टाइम है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, और ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेन ब्रीफली द बायोग्राफी एंड हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंडियन बायोलॉजिस्ट। ये आपका शॉर्ट में ही आता है ज़्यादातर, अभी तक जितने मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं ये शॉर्ट में ही पूछा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। फिर है राइट 4 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन फॉर एनी टॉपिक इन बायोलॉजिकल साइंस। देखिए ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन पूछ लिया आपसे, तभी मैंने आपको बोला है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। फिर है प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग स्किल। माइक्रो लेसन प्लान के बारे में थोड़ा सा बताना, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक मैंने अपनी मैराथन क्लास में शेयर किया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो लेसन प्लान का शॉर्ट में आया है, और इवन ये वेरी शॉर्ट में भी इसके बहुत सारे टॉपिक निकलते हैं जो मैंने मैराथन क्लास में बताए भी हैं कि कौन कौन से शॉर्ट में टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है माइक्रो लेसन प्लान लॉन्ग में नहीं आता, बहुत मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस देखे उसमें नहीं पूछा गया, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान का जो टॉपिक है ना वो अदर पेडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग स्किल पूछ ली, हो सकता है स्टिमुलेशन वेरिएशन पूछ ले, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप हर पेडोलॉजी में देख लेना, स्टिमुलेशन वेरिएशन हर जगह पूछा गया है। तो ये भी एक स्किल है स्टिमुलेशन वेरिएशन, जिसमें हम गेस्चर चेंज करते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो, उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे क्लास के अंदर। डिफ्रेंशिएट करना है मेजरमेंट और इवेल्युएशन को, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम इन द टीचिंग ऑफ बायोलॉजी, कि जीव विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का अर्थ एवं महत्व संक्षेप में समझाइए। फिर करेक्टरिस्टिक्स बतानी है गुड टेस्ट की, ये तो लॉन्ग में भी हमने प्रिपेयर करना है। फिर है नेक्स्ट डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लान इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये भी जो है हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट प्लान का पूछा जाता है। मेरे चैनल पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेसन प्लान, यूनिट प्लान और ये करेक्टरिस्टिक, अचीवमेंट टेस्ट सब मिलेंगे। अगर आपने पढ़ना है तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, वरना आप गूगल सर्च कर लीजिए या बुक से पढ़, जैसे भी मतलब आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट है अनलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान के उद्देश्यों को सूचीबद्ध करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन बताना है, ये भी मैंने अभी मैराथन में शेयर किया है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, रेमेडियल टीचिंग भी शेयर किया है। फिर आपको बताने हैं व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, जैविक विज्ञान प्रयोगशाला के अमीन नहीं है, मतलब मेन है, ये मेन उद्देश्य क्या है। तो देखिए
ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरी शॉर्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा ना। इसमें सारे शॉर्ट नहीं लिखे हैं, जैसे कि मैंने लॉन्ग में आपको बता दिया कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है ना। अब टेक्स्ट बुक का एक है टॉपिक, टेक्स्ट बुक का टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट है जो हर पेडोलॉजी में आता है, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें उसकी उपयोगिता पूछी जा सकती है, मतलब यूटिलिटी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भी मैंने मैराथन क्लास में जो है कवर किया है टेक्स्ट बुक का, ये भी पढ़ के जाइएगा। देखिए अभी तक जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट के शेयर कर रही हूँ अभी तक, तो देखिए वही आए हैं, आगे भी भगवान करे वही आए, कोई चेंजेस ना हो। क्योंकि देखिए मैं शेयर करती हूँ, टेंशन तो थोड़ी सी रहती है ना कि कोई पेपर चेंजेस ना हो। जैसे ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 100% नहीं आता, कुछ क्वेश्चन चेंजेस मिलेंगे आपको, तो वो आप चॉइस में छोड़ सकते हो। पेपर देखिए मैंने थोड़ी ना बनाया है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस और पीवाईक्यू के बेस पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ गेस क्वेश्चंस हैं, आपके साथ इंपॉर्टेंट इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ये भी करके जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। चॉइस आती है अच्छी खासी, लॉन्ग में भी आती है, शॉर्ट में भी आती है, वेरी शॉर्ट में भी आती है। वेरी शॉर्ट में वैसे कम होती है, 2 ही क्वेश्चन आपको छोड़ने की चॉइस मिलती है, तो इसलिए वेरी शॉर्ट तो मैंने सारे शेयर कर दिए, सारे पीवाईक्यू के बेस पर। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने कुछ शेयर किए हैं, चॉइस आती है आपको 4 क्वेश्चन को छोड़ने की, तो आप छोड़ सकते हैं, और सेम लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वन मोर थिंग, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आप फीडबैक नहीं देते हो, कुछ स्टूडेंट हैं हाँ ऑफ कोर्स वो मुझे फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं आपके फीडबैक को लेकर, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा आया ये भी बताइएगा कि मैंने इंपॉर्टेंट जो शेयर किए हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।